हर एग्जाम में पास होते रहोगे। आपको उन्होंने मैंने ऐसे कई बार, मैं भी यूट्यूब में जब वचन सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कलीसिया को बस तोता बनाया जा रहा है। अंधकार आएगा जब उसे पता था, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि सब ठोकर खाएंगे, मगर जब वहां पर सन 1800 में क्रिश्चियनिटी गई तो वहां के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, वहां पर भी सता हुए। ये इच्छा रहती है कि मैं स्वर्ग उठाया जाऊं, जब यीशु मसीह आए और मैं उसके साथ जाऊं। तो आपको जब एक व्यक्ति के अंदर ये सोच आ जाती है ना, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वो हर पल अपने आप को इस बात के लिए याद दिलाता है, चुने हुए भी ठोकर खा जाएंगे। तो आप सोचिए, जिन लोगों को ये विषय में परमेश्वर ने बोला है कि इन लोगों का चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद रखा है। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। आज जैसे हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में जब हम बच्चे होते हैं, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में जब इस संसार में रहते हुए इस संसार के तमाम जितने भी कहना चाहिए नियम हैं या इस संसार के जितने भी कायदे हैं, हम उनमें अपने आप को बहुत इजीली ढाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बचपन से ही जब एक बच्चा छोटा होता है, नर्सरी क्लास में होता है, हम उसका नर्सरी में एडमिशन कराते हैं और 1 साल वो नर्सरी पढ़ता है और उसके बाद उसे नर्सरी के एग्ज़ाम देने होते हैं। वो छोटा बच्चा है, जबकि उसे अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम उस छोटे बच्चे को उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। शायद वो बच्चा अभी एग्ज़ाम की वैल्यू नहीं जानता है, उसे नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मगर हमें मालूम है, हम उस बच्चे को तैयार करते, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बच्चा एग्ज़ाम देगा तो ये एक क्लास आगे प्रमोट हो जाएगा, नर्सरी से केजी में चला जाएगा, फिर केजी की पढ़ाई करता है, केजी के बाद फिर 1 साल बाद फिर वो एग्ज़ाम के दिन आते हैं, हम फिर से उसे तैयार करते हैं, हमें क्योंकि हमें पता है अब केजी से आगे अभी दूसरे लेवल पे जाएगा। ऐसे ही हर साल हम अपने बच्चे को एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, हमें पता है, और धीरे धीरे बड़ा होते होते उस बच्चे को भी उसके नेचर में आ जाता है, अब उसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे पता है मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब मुझे तैयार होना है। वो 10th की करता है, 12th की करता है, बड़ा होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की हो, चाहे जेई की हो, इंजीनियरिंग की हो, नीट की हो, यूपीएससी हो, क्योंकि उस बच्चे के अंदर उस एग्ज़ाम की वैल्यू आ गई है। उसे पता है कि जब मैं एग्ज़ाम ये इम्तिहान पास करूँगा तो मैं अगले लेवल पे जाऊंगा। आज हम सभी को पता है, इवन अगर हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो हमें वहां पर भी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। बिना इंटरव्यू के हमारी प्रमोशन नहीं होती है, हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। आज संसार का ये नियम हमारे अंदर आ चुका है और हमने अपने माइंड को इस हिसाब से पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। जबकि एग्ज़ाम्स के दिन बहुत ख़राब होते हैं, हमें लगता है काश एग्ज़ाम ना हो, पसीने छूट जाते हैं। कई बच्चे तो सुनने में आया है कि कई बच्चों ने तो एग्ज़ाम्स के चलते सुसाइड तक कर लिया क्योंकि उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए। अभी हाल ही की एक न्यूज़ आई है, अभी 10th के एग्ज़ाम आने से पहले ही एक बच्चे ने पेपर देकर आया और सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे पता था मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, मैं पास नहीं होऊंगा।
आज हमारे अंदर एग्जाम्स का डर होता है तो भी हम एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो इम्तिहान है ये हमारे स्तर को बढ़ा देंगे आज, और हमें इन एग्जाम से, इस संसार के किसी भी इम्तिहान से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना कोई शिकायत होती है। सेम यही नियम आत्मिकता में भी आता है। आज हम सब मसीह में हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 और 12 बोलता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। यानी इस कमरे में, आज इस कलीसिया में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जैसे संसार के एग्जाम्स के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमें पता होता है एग्जाम्स आएगा, उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे, मैं अपने माइंड को पहले से तैयार कर लूं, कौन सा सवाल आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पहले से उस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। ऐसे ही बाइबल बोल रही है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, कैसे? भक्ति के साथ। अगर आप मसीह यीशु में टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर यदि आप ये सोचकर आ रहे हैं कि मैं मसीह यीशु में इसलिए आ रहा हूं ताकि यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला सच्चा परमेश्वर है, मुझे भी वो अनंत जीवन का वारिस बना दे, अगर आप ये सोचकर आ रहे हो तो वचन बोल रहा है आप सब सताए जाएंगे। सताया जाने का मतलब आपको भी उस परीक्षा से, उस कलेश से निकलना पड़ेगा जो हर किसी पर आने वाला है। और इस समय बहुत सी जगहों पर कलीसियाओं पे सताव आ रहा है, बढ़ रहा है। आप आए दिन न्यूज़ को देखते हो। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि मैं मसीह यीशु में अनंत जीवन का वारिस बनूं, प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है मुझे भी उद्धार दे, तो आपको सताया जाना है। आप अपने आप को इस चीज के लिए, अपने आप को माइंड से तैयार करें। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे विश्वासी लोग उस समय के लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे, मगर प्रार्थना के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को माइंड से तैयार कर लें कि हम सताए जाएंगे। कई बार कुछ लोग ऐसी मूर्खता करते, इतने आत्मिक हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सताव भी आ सकता है, क्योंकि जब उनके जीवन में सताव आता है तब उनको नानी दादी सब याद आ जाती है, क्योंकि फिर उनको याद आते हैं वो उपवास, वो प्रार्थनाएं, वो अपने भेंटे, वो दशमांश जो उन्होंने दी थी कि हमने तो ये सब करी है, फिर हम पर सताव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो यहाँ से तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वचन अब तक सुना और सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ चंगाइयों का सुना है, आशीषों का सुना है। हाथ रखो चंगे हो जाओ, हाथ रखो भूत भाग जाएगा, प्रभु यीशु मसीह में आओ तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें अनंत जीवन का तो बोलते ही नहीं है, सिर्फ सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी। रात दिन तुम वचन गाते रहो, तुम हर एग्जाम में पास होते रहोगे। आपको उन्होंने मैंने ऐसे कई बार, मैं भी यूट्यूब में जब वचन सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कलीसिया को बस तोता बनाया जा रहा है। मैं अभी एक प्रचारक का वचन सुन रही थी, बहुत फेमस प्रचारक, उन्होंने कहा आप सुबह से शाम तक इस वचन को 10,000 बार बोलते रहो। आप कलीसिया में तोता बनने जा रहे हैं क्या, या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए जा रहे हैं? आप सोचिए, आप पूरे दिन में 10,000 बार आप वचन बोलते रहेंगे, ये कहां पर ऐसा कुछ लिखा है? अगर वचन आप बोलते रहेंगे, आपका ध्यान वही हो गया जिन चीजों को आप छोड़कर आए हो। पहले आप ऐसे करते थे, नाम जपते रहते थे,
अब वो चीज ना कराकर आपको ये सिखाया जा रहा है सुबह से शाम तक आप बस 10,000 बार प्रभु यीशु मसीह का ये वचन बोलते रहो। आज ये कलीसिया को सिखाया जा रहा, उनको ये नहीं सिखाया जा रहा कि आप यहां से भी तैयार हो जाओ, क्योंकि पतरस ने भी ना यही गलती करी थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि आज की रात में पकड़वाया जाऊंगा और तुम सब ठोकर खाओगे, तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोला, प्रभु जी अगर मुझे आपके साथ मरना भी पड़े ना तो सब खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाने वाला, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। उतावला था। आप सोचिए, वो पतरस जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा, वो पतरस इतना माइंड से तैयार नहीं था, यहां से तैयार नहीं था कि जब अंधकार आएगा, जब उसे पता था प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि सब ठोकर खाएंगे, तो उसे उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए था। वो देख रहा था कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि मैं ठोकर खाऊंगा, तो उसे अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। परंतु सुनने के बाद भी, जैसे बहुत से मसीह लोग बोलते हैं, अरे जो होगा देखी जाएगी, हम ठोकर नहीं खाने वाले, हमने तो जीना भी मसीह में है, मरना भी मसीह में है। अरे भैया, बहुत अच्छा है आपका ये कॉन्फिडेंस कि आप जियोगे भी यहीं, मरोगे भी यहीं, परंतु उस समय जब कलेश आएंगे तब आप परखे जाओगे। उस समय बहुत से लोगों के पसीने छूट जाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पे आज इस सभा में अभी कोई बाहर से आ जाएगा, यहां पर लड़ाई झगड़ा करेगा, मरेगा, आधी कलीसिया अभी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग, उनका पता भी नहीं चलेगा। वही लोग जो कहते हैं ना, जीना भी हमने, मरना भी हमने, क्योंकि वो उपवास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आत्मिकता में बह रहे, परंतु यहां से वो अपने आप को जरा भी तैयार नहीं कर रहे हैं कि आने वाला समय कलेश का है, और यदि कलेश आएंगे, मेरे परिवार पर आएगा, मुझ पर आएगा, मेरी कलीसिया पर आएगा, तो मुझे स्टैंड लेना है, मुझे खड़े होना है। यदि कोई मुझसे कोई भी सवाल करेगा तो मुझे उस सवाल का निडर होकर जवाब देना है, क्योंकि हम अपने आप को इसी चीज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। जब कलेशों का टाइम आता है तो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि कलेश आएंगे, हमें सताया जाएगा। आज बहुत सी जगहों पर हमारे देश में गृह कलीसियाएं बंद हो गई हैं, हाउस मीटिंग्स होती थी वो बंद हो गई हैं, लोगों के लिए प्रचार करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, ये समय अभी तक हम न्यूज़ में देख रहे हैं, परंतु वो समय, उससे आप और हम कभी भी नहीं बचेंगे। आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कलेश इस कलीसिया पर भी आएगा, आप पर भी आएगा। क्या आप अपने आप को अपने यहां से तैयार कर रहे हैं कि जब मेरी कलीसिया पर यह बात आएगी, जब मेरी संगति पर यह बात आएगी, जब मेरे परिवार पर यह बात आएगी, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे पीछे हटना है? जब मेरे सामने वो मुझे मार रहे होंगे, मेरे घर पे तोड़ा फोड़ी कर रहे होंगे, उस समय मुझे क्या जवाब देना है? मुझे अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु, मैं उस समय के लिए तैयार रह सकूं। आपको पता है, जब जब कलीसिया पर सताव आता है, तब तक परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती है। जब इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में थे, फिरौन में वचन में लिखा है, फिरौन उनको नए नए तरीकों से इजरायलियों को सताता था। निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद, क्या लिखा है? पर ज्यों ज्यों वह उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए, इसीलिए वह इज़राइल से अत्यंत डर गए। हाँ, जैसे जैसे मिस्र में फिरौन और उसके लोग इजरायलियों को दबाव देते, उन्हें सताते थे, वचन बता रहा है जैसे जैसे उन्हें सताया जाता था,
वैसे वैसे वो बढ़ते गए। एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों की किताब और उसका 4 अध्याय 3 और 4। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के विषय में बताया जा रहा है। जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया और वहाँ पर लिखा है, तब प्रेरितों को पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा गया। 2 दिन तक उनको हवालात में रखा गया और उनके हवालात में रहने का परिणाम ये हुआ कि वचन सुनने वालों ने, बहुतों ने विश्वास किया। आप सोचिए, शाम हो गई, अगले दिन तक वो हवालात में रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि 5,000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। यानी परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब इंसान के जीवन में कलेश आते हैं, सताव आता है, तो उसका जीवन बढ़ता है, प्रमोट करता है परमेश्वर आत्मिक रीति से। आपके जीवन में यदि कलेश आएगा और यदि आप स्थिर रहे, अगर आप उस कलेश में बने रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर आपको, आपके लेवल को बढ़ा देगा। अगर हमारी कलीसिया में सताव आता है और ये कलीसिया स्थिर रहती है, तब ये कलीसिया भी इसी समान बढ़ जाएगी। हालेलुया। परंतु हमें उन कलेशों में स्थिर रहना है। और ये गवाही सिर्फ ये 2 ही नहीं है। अगर आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह मात्र एक व्यक्ति जिसने इस संसार में 33 साल का जीवन जिया। 33 साल के जीवन के बाद में प्रभु यीशु मसीह तो इज़राइल में पैदा हुए थे। एक उस समय तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को आजकल के प्रचारक तो आज जितने भी सेवकाइयां हैं, चंगे होने की रील्स बनाकर शेयर करते हैं। दुनिया देखती है कि इस प्रचारक के द्वारा ये आश्चर्य कर्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में रील्स नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, इवन कोई एड वैड भी नहीं चलते थे। आप सोचिए, उस ज़माने में एक व्यक्ति ने सिर्फ 33 साल का जीवन जिया और उस ज़माने में जिन अंधे, लंगड़े, लूलों को चंगा किया, जो चंगाई चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह के बाद में 12 चेलों के समय में 12 चेलों पर सताव आया। सिर्फ 12 चेले थे और वो 12 चेले जैसे जैसे सताव से गुजरते रहे, मसीहत बढ़ती चली गई। जैसे जैसे सताव से गुजरे, मसीहत बढ़ती चली गई। मात्र एक व्यक्ति ही तो था मसीह, और आज पूरा विश्व मसीह को जानता जा रहा है मात्र एक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो स्वयं भी सताव से गुजरा, उसके चेले भी सताव से गुजरे। चाइना को आप देखिए, चाइना में क्रिश्चियनिटी इस हद तक बैन है कि आप चाइना में यीशु मसीह का नाम तक नहीं ले सकते हैं। और अभी मैं न्यूज़ देख रही थी कि आने वाले दिनों में चाइना पूरा एक क्रिश्चियन कंट्री बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने सताव से गुजरते गए। सताव सन 2030 तक बता रहे हैं चाइना एक क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचिए, पता है क्यों? क्योंकि वहां के लोग सताव से गुजरे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मोहल्ला मसीही बन जाए, मेरा देश मसीही बन जाए, तो आपको भी उस सताव से गुजरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मेरा परिवार मसीह बन जाए, तो आपको सताव से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप इस सताव का सामना नहीं करेंगे, आप गुजर नहीं पाएंगे। अफसोस की बात यह है, ये मैं पहले भी प्रचार कर चुकी हूं,
हमारे देश में एक बीमारी है कि यीशु मसीह को अंग्रेजों का देवता बोला जाता है। यही बोला जाता है ना? अपना बाप छोड़कर दूसरों को बाप बना रहे हो, ऐसे ही बोला जाता है। आप जरा सोचिए, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, अंग्रेज नहीं थे। और आज की डेट में, मैं कल रात को गूगल में देख रही थी, इज़राइल में मात्र 2% क्रिश्चियन है। सबसे ज़्यादा यहूदियों की संख्या है, 17 से 18% वहाँ मॉर्मन है, और मात्र 2% मसीही लोग हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। ये हमारे देश के लोगों का, मैं कहूँगी वो अनपढ़ हैं, जो स्टडी नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह को अंग्रेजों का देवता बनाकर रखते हैं। यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ। इज़राइल की दूरी भारत से मात्र 2 से 2,500 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 2 से 2,500 किलोमीटर दूर। और अमेरिका 11,000 किलोमीटर दूर है। और सबसे दूर देश है न्यूजीलैंड, जो 17,000 किलोमीटर दूर है इज़राइल से, जहां पर फ्लाइट से अगर आप जाओगे तो आपको 32 घंटे लगेंगे। वो देश मसीह देश है। उन लोगों ने उस यहूदी ईश्वर को ग्रहण कर लिया, उसे अपना लिया। अमेरिका कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं था। आज से लगभग 250 साल पहले वहां पर भी मूर्ति पूजा होती थी। न्यूजीलैंड के भी अपने देवता थे, अपने ईश्वर थे, देवियां थी। मगर जब वहां पर सन 1800 में क्रिश्चियनिटी गई तो वहां के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। वहां पर भी सताव हुए और उन लोगों ने भी उस सताव का सामना किया, गुजरे। अमेरिका में भी बहुत सताव रहा है क्रिश्चियनिटी को लेकर, जब क्रिश्चियनिटी गई थी, मगर वो लोग उस सताव में खड़े रहे और क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में बने रहे। और यही कारण है कि आज अमेरिका के आगे द ग्रेट अमेरिका लिखा जाता है। आज अमेरिका ग्रेट बन गया है और इंडिया आज भी ग्रेट की दौड़ में पीछे है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने आज तक यीशु मसीह को अपनाया ही नहीं है। वो अंग्रेजों का तो है ही नहीं, वो तो यहूदी था। और उस यहूदी ईश्वर को अमेरिका ने अपना लिया, वो ग्रेट बन गया। न्यूजीलैंड ने अपना लिया, कनाडा ने अपना लिया, और आज वही के सपने, आज हमारे बच्चे वहां जाने का सपना देखते हैं। आज इंडिया क्यों पिछड़ा है? क्योंकि उन्होंने सच्चे ईश्वर को जाना ही नहीं। सताव के नाम पर उन्हें लगता है हम क्यों दूसरे के लिए उस दुख से गुजरे। हम तो यहां पर आए थे चंगाई पाने के लिए आए थे, हम तो आए थे यहां पर सब कुछ आशीष पाने के लिए आए थे, छुटकारा पाने के लिए आए थे। अब सताव यहां पर दुख आएगा, हम यहां से इस सताव से क्यों गुजरे? क्योंकि आज हमारी जो मानसिकता है ना, सताव को सहने की, उसको फेस करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। इसीलिए आज भी बहुत से लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, जो वापस हो गए, वापस हिंदू बन गए, क्योंकि उनके दिमाग में यह भर दिया गया था कि तुम अंग्रेजों के देवता को मान रहे हो। और यीशु मसीह अंग्रेजों का नहीं है। जैसे जैसे जब जब सताव आता है, कलीसिया बढ़ती है। अगर आज हमारे जीवन में कहीं पर सताव आ रहा है तो हमें तैयार होना है उस सताव के लिए। आपके पड़ोस में आप सताए जा सकते हो, आप मोहल्ले में सताए जाओगे। संभव है आपको उन रीतियों से गुजरना पड़ेगा जहां पर आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक सताव है, सामाजिक सताव है, कलीसिया के स्तर पर सताव है। जहां आप जॉब करते हो वहां पर आपको मात्र इस कारण से आपको सताया जा सकता है कि आप मसीही हो। आपको उस जगह पर विश्वास योग्य रहना है। आप बताइए, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं?
रोमियो की किताब और उसका 5 अध्याय उसका 3 में क्या लिखा है? रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 3 में क्या लिखा है? केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। बस केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। इंग्लिश में लिखा है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है टू फील और शो एक्सट्रीम जॉय, ट्रम्पेट हैप्पीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री। यानी जीत के समय में जो जश्न होता है वो जश्न बनाना। हिंदी में बोला गया है घमंड, मगर इंग्लिश की बाइबल बताती है जब कलेश आए तब आपको शो एक्सट्रीम जॉय, यानी अपना आनंद, एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम मतलब पूरे जोश के साथ आपको अपने आनंद से भर जाना है। ये नहीं कलेश आए तो आप रोने लगो, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ये तो होना ही है, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है यूहन्ना में, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। जब वो सताया गया तो आप भी सताए जाओगे, परंतु उस सताए जाने पर आपको क्या करना है? शो एक्सट्रीम जॉय और ट्रम्पेट हैप्पीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस। मतलब किसी चीज की सफलता के बाद जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो दिखानी है। जब कलेश आए, जब आपके सामने लोग आपके परिवार में घुस जाए कि तुम मसीह को क्यों मानते हो, आपकी कलीसिया में घुस जाए, आपको मारे, आपको धमकाए, आपको वो आनंद दिखाना है, ना कि परमेश्वर के सामने आंसुओं के साथ जाना है। अभी दिल्ली में एक कलीसिया में सताव हुआ था, सुनने में आया कि बीजेपी के लोग वहां पर घुस गए थे। वहां के लोग उस स्थिति में वर्शिप कर रहे थे, थाने में भी गए थे तो वर्शिप कर रहे थे, पुलिस वाले आ गए थे तो वर्शिप कर रहे थे। आनंद दिखाना है। बहुत से कलीसिया में लोग रोते हैं, परंतु वचन क्या कह रहा है? आपको आनंद दिखाना है जब आपके जीवन में कलेश आए। और क्या करना है? कि यह जानकर कि कलेश से धीरज, यानी जब आपके जीवन में कलेश आएंगे, सताव आएगा, तब वो आपके जीवन में पता है क्या लेकर आता है? कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को बोला गया है अटूट सहनशीलता, इंग्लिश में बोला गया है। यानी जब आप कलेश को फेस करेंगे, सताव से होकर गुजरेंगे, आपके अंदर एक धीरज उत्पन्न होता है। आपको पता है कि मेरे साथ इस समय कलेश हो रहा है और आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। पौलुस को और सिलास को बंदी गृह में रखा गया था। रात भर बेड़ियां लगी हुई थी और उस बेड़ियों की स्थिति में वचन बताता है वो आनंद से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में ही धीरज उत्पन्न होता है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आपको पता है कि इस समय सब कुछ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां थी, मतलब कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। जब कलेश आता है, सताव आता है, तो हम अक्सर अपनी सोर्स लगाते हैं कि हमारी जान पहचान यहाँ निकल आए, वहाँ निकल आए, कैसे करके हम अपने को बचाएं। मगर कहीं पर भी जब कोई सोर्स काम नहीं आती है, तब हम हार कर क्या करते हैं? प्रभु आप कुछ कीजिए। प्रभु की आराधना करते हैं हम, तब उसे कहते हैं धीरज। जहां हम सिर्फ अपनी सोर्स, अपनी कोशिश को नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर पर आसरा रखते हैं, वहां से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज क्या लेकर आता है? क्या लिखा है? धीरज से खरा निकलना। धीरज
यानी जब आप धीरज रखेंगे, जब आप परमेश्वर में कलेशों में बने रहेंगे, हो सकता है आपके क्षेत्र में सताव आए, आपकी गृह कलीसियाओं में आप प्रार्थना के लिए जाओ, लड़ाई झगड़ा करे, कोई व्यक्ति कंप्लेन करे, आपको मारे, आपकी झूठी कंप्लेन करे, परंतु उस समय भी आप जब धीरज निकल रहे हो, तब वो धीरज आपको क्या बना रहा है? खरा बना रहा है। आपको मैच्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी आपको मसीह में परिपक्व बना रहा है, आपको मसीह चरित्र में परिपक्व बना रहा है। आप ये सोचो कि मैं मलमल के बिस्तर पर सोते सोते मैं स्वर्ग के लिए तैयार हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में ही ये इच्छा रहती है कि मैं स्वर्ग उठाया जाऊं, जब यीशु मसीह आए और मैं उसके साथ जाऊं, तो आपको इस सताव से, इस कलेश से गुजरना पड़ेगा और आपको इस चीज़ के लिए अपने माइंड को पूरी रीति से तैयार करना है कि जब आएगा तब मुझे उसके वचन पर बने रहना है। मुझे अपने अंदर उस सहनशीलता को लेकर आना है, अपने अंदर धीरज को लेकर आना है, क्योंकि जब मेरे अंदर धीरज आएगा, क्योंकि जब मैं परमेश्वर में कलेशों में घमंड करूंगा, आनंदित करूंगा कलेशों में, तब वो मेरे अंदर मुझे खरा बनाएगा। जब आप कलेश से निकलेंगे, वो आपके स्तर को बढ़ा देगा। कलेश एक तरह का आपका एग्जाम है, आपको वहां से गुजरना ही है। आप अगर मसीह में आ रहे हो तो आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। उस कलेश से आपके पास्टर, प्रचारक, परमेश्वर का कोई भी बड़े से बड़ा दास आपको बचा नहीं सकता। और अगर आप पर कलेश नहीं आए, अगर आप पर कलेश नहीं आए, तो आप समझ लाना कि अभी आप शायद परमेश्वर की नजर में ही नहीं हो। अभी आप परमेश्वर की नजर में नहीं हो, क्योंकि वचन में लिखा है जिसको वो बेटा बना लेता है उसको उतारना भी देता है। जो कलेश है ना, वो परमेश्वर की ओर से ही आएगा सिद्ध करने के लिए। जब सोने को हम आग में डालते हैं, सोने को सुनार क्या करता है ना, सुनार तो है ही, क्या करता है? आग में डालता है, और आग में डालकर निकाल नहीं लेता, आग में पड़ा रहता है, और वो आग क्या करती है? उसको मेल्ट करती है, और उसका जो भी आकार होता है, जो भी डिजाइन होता है, वो उसको मेल्ट करती है, उसको पूरा पिघला देती है। ये जो आग में पड़े रहने का प्रोसेस है ना, ये होता है धीरज। और धीरज से ही वो क्या होता है? मेल्ट होता है, और वहीं से वो खरा बनता है, वहीं से उसके अंदर शुद्धता आती है। वो जो आग में अगर सुनार डालेगा और निकाल लेगा, क्या वो शुद्ध बनेगा? नहीं। जब वो डालकर रखेगा, पड़ा है गोल्ड आग में, धीरज है ये, उस गोल्ड का धीरज है, और वो आग उसके अंदर से उसकी जो भी आकार है उसको मेल्ट कर रही है, मेल्ट कर करके उसको क्या कर रही है? पिघला रही है, उसे प्योर कर रही है। वहीं से लिखा है धीरज के बाद क्या आता है? खरा निकलना। सोना तभी 24 कैरेट का बनता है जो वो आग के प्रोसेस से निकलता है। हम भी तभी खरे बनेंगे। परमेश्वर हमें ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेगा। अगर आज प्रभु आ जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद प्रभु यहां से किसी को भी ना लेकर जाएं, क्योंकि अभी उस प्रोसेस से कोई निकला ही नहीं है। आज हमारा माइंड संसार की चीजों के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर हम अपने आप को उस चीज से तैयार ही नहीं करते। आप जिम में भी जाओगे तो जिम में भी ना जगह जगह कोटेशंस लिखी होती है, नो पेन नो गेन, है ना, लिखा होता है ना जिम में भी, कि जगह जगह लिखा होता है कि यानी आपको बॉडी बनाने के लिए दर्द से गुजरना है।
अगर आप दर्द सहोगे नहीं, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दर्द हुआ आपने छोड़ दिया, दर्द हुआ छोड़ दिया, आपकी बॉडी शेप ही नहीं लेगी। 1 महीने के लिए मैंने भी जिम ज्वाइन किया था, दर्द हुआ मैंने छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है। वहां मैं यही करती रहती, पढ़ती रहती, दर्द हो रहा है तब मैं पढ़ती, थोड़ी सी हिम्मत पड़ती, हाय मेरे ख्याल से 25 दिन करी होगी, मैंने छोड़ दी, मेरे बस से नहीं गुजरा गया दर्द से। मगर मसीही दर्द जरूरी है। अगर आपको मसीह दर्द से नहीं गुजरोगे ना तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 2 से 4 बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ जी, अभी हमने रोमियो में क्या पढ़ा कि धीरज हमें कहाँ से, धीरज हमें खरा बनाता है। यहाँ पर बोला धीरज को क्या करने दो, तुम अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। यानी धीरज जब आपके अंदर आएगा तो उसे अपना पूरा काम करने देना, पेशेंस, सब्र, उसे काम करने देना। ये नहीं कि कहीं बार हम मसीही लोग उतावले हो जाते हैं, हमें जल्दी जल्दी चाहिए होता है सब कुछ, कलेश जल्दी से निकले, जल्दी से हटे, जल्दी से, प्रभु ये समय कब तक रहेगा। धीरज को काम करने दो, काम करने दो। अभी आप भी उस सोने के समान हो जो आग में पड़ा हुआ है, और जब तक उसकी इम्प्योरिटी नहीं निकलेगी तब तक आप कलेश में बने रहोगे, जब तक सताव बना रहेगा। आगे रोमियो में लिखा है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। खरा निकलने से, जब आप खरे बनेंगे, जब धीरज को आप पूरा काम करने देंगे, तब आप खरे बनेंगे 24 कैरेट गोल्ड के समान। और फिर लिखा है खरे से क्या होता है, आशा उत्पन्न होती है। आशा के लिए इब्रानियों में बोला गया है, इब्रानियों की किताब 6:19, प्रभु यीशु वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो दृढ़ और स्थिर है। आशा को लंगर बोला गया है। लंगर आप समझते हैं क्या होता है लंगर? हाँ, एक एंकर होता है, उसे इंग्लिश में एंकर बोलते हैं। उसको फेंक कर डाला जाता है जमीन पर, वो जमीन में गड़ जाता है और उससे पानी के जहाज को रोका जाता है। पानी के आपने बड़े बड़े जहाज देखे होंगे और आपने देखे होंगे रस्सियों से बंधे होते हैं, है ना। वो जो रस्सियां होती है, वो जब कभी जहाज जा रहा होता है पानी से, उसे कहीं टापू पे रुकना होता है, तो जो नाविक होता है वो उस एंकर को डालता है, लंगर को डालता है, वो जमीन में गड़ जाता है, उससे जहाज स्थिर रहता है, डूबता नहीं है, इधर उधर होता नहीं है। और आशा को लंगर बोला गया है, वो हमारे प्राणों का लंगर है। आशा यानी होप, वो डूबने नहीं देती है। जब हमारे अंदर, जब एक विश्वासी के अंदर आशा उत्पन्न हो जाती है ना, इंग्लिश में होप बोला गया है। और होप की डेफिनेशन ऐसी है, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी सोच जिसमें हर एक व्यक्ति इस सोच में रहता है, मेरे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ नया होगा, मेरे साथ अब कुछ अच्छा होगा। जब बहुत से लोग किसी कारणवश निराश हो जाते हैं, तब उनको कोई उम्मीद ही नहीं होती है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बहुत बार जीवन में परिस्थितियां बनती है जब हम निराश हो जाते हैं, हम अपनी आशा खो देते हैं, हमें उम्मीद ही नहीं होती कि कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा।
मगर जब एक व्यक्ति के जीवन में आशा आती है तब उसे एक उम्मीद होती है, अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ करेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, ये होती है आशा। यानी प्रतिदिन हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं माइंड में, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, प्रभु मेरे साथ कुछ नया करेंगे। वचन क्या कह रहा है ऊपर कि धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यानी आपको ये उम्मीद हो जाएगी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं कलेशों को सहा है, मैंने दुख उठाए हैं, मेरे घर में सताव है, मुझे मारा जा रहा है, मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है, हमें बोला जा रहा है कि तुम चर्च मत जाओ, मगर आप फिर भी स्थिर हैं, आप विश्वास में बने हुए हैं, आप प्रार्थना में लगातार हैं, आपने धीरज रखा है और ये धीरज आपको खरा बनाएगा। और फिर धीरे धीरे इस खरे निकलने के प्रोसेस में आपके अंदर एक आशा आने लगेगी, मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, प्रभु कुछ नया करने जा रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। ये होता है आशा। और जब एक व्यक्ति के अंदर ये सोच आ जाती है, वचन में लिखा आशा से लज्जा नहीं होती। जब एक व्यक्ति के अंदर ये सोच आ जाती है ना, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, वो हर पल अपने आप को इस बात के लिए याद दिलाता है, तब वो लज्जित नहीं होता। भजन संहिता में बोला है, जितनों ने उसकी ओर मुंह किए उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। वो उनका मुंह कभी काला नहीं पड़ने देता जो लोग उस पर आशा रखते हैं, जो लोग सुबह शाम ये उम्मीद करते हैं, ये होप करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। नया दिख नहीं रहा है, सताव है, कलेश है, बीमारी है, झगड़ा है, खाने को नहीं है, कर्जा है, मगर फिर भी हम अपने आप को ये बोल रहे हैं मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। ये आशा है। हाँ, आशा की हुई जी। आज वचन में लिखा आशा की हुई वस्तु, यानी होप। आपको पता है मैंने इस वस्तु की आशा करी है, मुझे मेरे साथ में प्रभु कुछ नया करने जा रहे हैं। आपको फिर लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मार्टिन लूथर ने कहा है, मार्टिन लूथर को आप जानते होंगे, मार्टिन लूथर ने कहा है, कलेश की स्थिति में यदि एक व्यक्ति का स्वभाव संसारिक है, यानी वो घमंडी है, चिड़चिड़ा है, गुस्से करने वाला है, कोई भी शारीरिक स्वभाव है, कलेश में उसका वो स्वभाव और बढ़ जाता है, वो और क्रोधी हो जाएगा, वो और घमंडी हो जाएगा। और जहां एक आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव, वो आत्मा में चलने वाला, नम्र है, दीन है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, कलेश उसको और भी अधिक प्रेमी बना देंगे, उसको और भी अधिक प्रेम में चलना सिखा देंगे। आप ये सोचें कि मैं जैसा हूं इन सब बातों में मैं कलेश का सामना कर लूंगा। अगर आपने अपने स्वभाव में होकर कलेश का सामना करने की सोची तो आप टूट जाएंगे। जैसे पतरस ने अपने आप को यहां से सोचा था, मैं नहीं हटने वाला। वो बुद्धि से उसने सोचा मुझे तो चाहे मरना भी पड़े। उसने अपने आप को कलेश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया, जबकि उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुन लिया कि तू ठोकर खाएगा। उसने तो भी ग्रहण नहीं किया। आज कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा कितनी ही बार बोल रही है कि सताव आ रहा है, अपने आप को तैयार कर लो। तो भी आज मसीह लोग पतरस के समान अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं और वो भी ठोकर खा जाएंगे। यदि अपने आप को मात्र इस घमंड में रखा, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम तो हटने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा है कि उस समय तो चुने हुए भी ठोकर खा जाएंगे। वो परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होगी। आने वाले समय में जो परिस्थितियां आ रही हैं, चुने हुए भी ठोकर खा जाएंगे। तो आप सोचिए, जिन लोगों के विषय में परमेश्वर ने बोला है कि इन लोगों का चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद रखा है, वो तक ठोकर खा जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, आपको उस समय के लिए अपने आप को कितने गंभीर रूप से तैयार करना चाहिए।
कि यदि ये इस परिस्थिति आएगी तो मैं इस परिस्थिति में क्या करूंगा। मुझे अपने आप को तैयार करना है, मन से करना है। आज पारिवारिक स्तर में भी लोगों के जीवन में सताव है। वो कितने लोग, कई बार हम प्रचारक लोग आपस में भी बात करते हैं, परिवार का ही सामना नहीं कर पा रहे। तो आप जरा सोचिए, अगर आप परिवार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस समय कैसे यीशु मसीह को स्वीकार करोगे जब आपको सामाजिक के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। आपके वो रिश्तेदार जो आपको बचपन से देख रहे हैं, आपके नाना नानी, दादा दादी, चाचा फूफी, मामा जो भी हैं, आप उनके सामने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, उन तक के सामने आपका मुंह बंद हो जाता है, तो आप समाज के स्तर पर यीशु मसीह को कैसे ग्रहण कर लोगे? आप खुद सोच लो। आज आप अपने आप को खुद जांच लीजिए। अगर आप परिवार के सामने ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, वो रिश्तेदार जिनके सामने आप बचपन से खेले हो, बड़े हुए हो, उन तक के सामने आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तो उस समय समाज के आगे जब वो आपको मारने के लिए होंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे होंगे, उस समय तो आप दिखाई भी नहीं दोगे। आप जरा अपने आप को आज की परिस्थिति से देख लो। क्या आप आज तैयार हो कि आप अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने पड़ोस के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए? अगर आप यहाँ तैयार नहीं हो तो आप समझ लो कि उस आने वाले कलेश का सामना आप नहीं कर पाओगे। तैयार करो आप, ताकि आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सको। प्रभु आप सबको आशीष दे।